एवरीवन, वेलकम बैक। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और होते हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फाइन, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में ही सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होता, आज के सिनेरियो में जीएसटी के असेसमेंट के लिए भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इनवॉइस की तरह, कैश मेमो की तरह एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फाइन, इस लेक्चर में हम एक्चुअली समझेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, कौन सी पार्टी डेबिट नोट इशू करती है और कौन सी पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती है, और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर एक्चुअली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इशू किया जाता है। ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ये अपने आप में सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट और क्रेडिट नोट के अलावा और भी बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जस्ट लाइक व्हाट, कैश मेमो होता है एक, उसके अलावा एक होता है इनवॉइस होता है, उसके अलावा एक कैश रिसीट्स होता है, बिसाइड्स एक होता है पे इन स्लिप, और बिसाइड्स आपके डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। फाइन, सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग पहले आपको बताता हूं। सोर्स डॉक्यूमेंट एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सोर्स नाम आ रहा है ना, सोर्स मींस ये आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड प्रो करने के लिए सोर्स प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को एक्चुअली रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे जर्नल में चाहे सब्सिडरी बुक्स में। तो इट मींस जैसे कैश मेमो क्या है, अगर गुड्स कैश पे सेल किया गया तो सेलर आपको क्या दे देगा, कैश मेमो दे देगा। अगर गुड्स उधार पर बेचा गया तो सेलर क्या इशू कर देगा, इनवॉइस इशू कर देगा सामने वाली पार्टी के नाम पे। भाई मैं मोबाइल बाय करता हूं तो जो पार्टी मुझे बिल देती है, जो शॉपकीपर मुझे बिल देगा, वो क्या कहलाता है, एक टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट। वो शॉपकीपर उसका ओरिजिनल बिल मुझे दे देगा और खुद अपने पास कार्बन कॉपी रख लेगा, वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा कार्बन कॉपी को देखकर, और अगर मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो मैं उस ओरिजिनल बिल को लाकर अपनी वाउचर फाइल के अंदर लगा लूंगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मींस वो डॉक्यूमेंट जिनको देख करके बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी अपने आप में सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ओके, अब आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में सुना होगा कि भाई डेबिट नोट परचेस रिटर्न के अगेंस्ट इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट इशू किया जाता है। देखिए अपने आप में ठीक है, लेकिन अपने आप में पूरी बात नहीं होती। डेबिट नोट का कंसेप्ट यह है कि डेबिट नोट एक पार्टी जब सामने वाली पार्टी को बोलती है कि हम आपका नाम डेबिट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस टाइम पर वो डेबिट नोट इशू करती है। और जब एक पार्टी बोलती है कि हम आपका नाम क्रेडिट कर रहे हैं हमारी बुक्स में और उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या करती है, क्रेडिट नोट इशू करती है। ऐसे बोलने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जैसा कि हम मान लें कि भाई दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है मिस्टर राम, एक पार्टी है मिस्टर राम और एक पार्टी है मिस्टर मोहन। ये दो पार्टीज बेसिकली हैं, ठीक। फाइन, अब मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन से गुड्स बाय किया, लेट सपोज हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, 100 यूनिट्स बाय की एट द रेट ₹200 पर यूनिट, तो टोटल बिल हो गया कितने रुपए का, 20,000 रुपए का टोटल बिल बन गया। ओके, अब इस केस में अगर मैं पार्टीज का नाम आपको दूं तो मिस्टर राम बिकम्स द बायर। मिस्टर राम कौन है, बायर है, और मिस्टर मोहन जो है ये अपने आप में क्या है, सेलर है। ओके, तो ये एक एंट्री हो गई। इसके अगेंस्ट कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इशू होगा, यस, इसके अगेंस्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट इशू होगा वो होगा इनवॉइस। कौन इशू करेगा, मिस्टर मोहन इज द इशूअर ऑफ इनवॉइस एंड मिस्टर राम इज द रिसीवर ऑफ इनवॉइस। ये इनवॉइस देगा या इनवॉइस लेगा, इसके पास आएगी इस इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी और इसके पास रहेगी इस इनवॉइस की कार्बन कॉपी, या आप बोल सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी। आजकल कार्बन कॉपी का तो ऐसे यूज ज्यादा होता नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो इसके पास कार्बन कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी रहेगी, इसके पास एक्चुअली क्या होगी, ओरिजिनल कॉपी होगी। फाइन, तो यहां पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट अपना इशू हो गया। ओके, 100 यूनिट बाय की एट द रेट ₹200 के रेट से, तो 20,000 का हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट्स में अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज रखते हो तो इसकी एक जर्नल एंट्री बनती है, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्या करेगा, परचेसेस को डेबिट कर देगा, गुड्स इसने बाय किया है तो ये परचेसेस को डेबिट कर देगा, और मिस्टर राम के अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा बाय ₹20,000। सॉरी, मिस्टर राम नहीं, मिस्टर राम अपनी बुक्स में मिस्टर मोहन के नाम को क्रेडिट कर देगा, और ये क्या करेगा, मिस्टर राम को डेबिट कर देगा और सेल्स को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। थोड़ा सा इसका मैं रूल आपको बता दूं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिनको अकाउंट्स का नॉलेज एक्चुअली नहीं होता। परचेसेस, क्योंकि गुड्स आ रहा है, मिस्टर राम को क्रेडिट करने के पीछे रीजन ये है कि मिस्टर राम बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर
मिस्टर मोहन बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राम। मिस्टर मोहन जो है वो मिस्टर राम के लिए क्या बन चुका है, लाइबिलिटी बन चुका है। तो जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उस स्पेसिफिक पार्टी के नाम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर मिस्टर राम मिस्टर मोहन के लिए क्या है, एक टाइप की असेट हो, तो ये उसके नाम को डेबिट करेगा। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर मिस्टर राम को मिस्टर मोहन को पेमेंट करना है, तो मिस्टर राम बिकम्स व्हाट, क्रेडिटर। ये मिस्टर राम जो है ये इसके लिए क्या बन चुका है, एक टाइप का क्रेडिटर बन चुका है, विच इज अ लाइबिलिटी। कितने से बन चुका है, 20,000 से ये इसकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इस पे लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम, क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो क्रेडिट साइड में डाल दिया। इंक्रीज, जब जब लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो आप उसको अकाउंट्स में क्रेडिट में डालेंगे। एनीवे यहां पर मिस्टर मोहन क्या करेगा, मिस्टर राम उसके लिए क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल हो गया, वी कैन से डेटर, तो यहां पर मिस्टर राम क्रेडिटर हो गया, और वी कैन से व्हाट, पेबल, पेबल हो चुका है। तो 20,000 रुपए से इसकी एसेट बढ़ गई। एसेट क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये पैसा उसको जाकर फ्यूचर में लेना है। तो जब जब एसेट बढ़ती है तो जिसके नाम से एसेट बढ़ती है, जो भी हमारी पार्टी होती है जिससे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारी एसेट है, तो हम उसके नाम को क्या कर देते हैं, डेबिट में डाल देते हैं। फाइन, तो इधर डेबिट डाल दिया गया, इधर क्रेडिट डाल दिया गया। अब मान लीजिए इसके अंदर 100 में से मान लें 40 यूनिट जो थी, 40 यूनिट्स, ये या मैं कहूं इसमें से 10 यूनिट जो थी वो 10 यूनिट अपने आप में डिफेक्टिव निकली, ये अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं थी, जो भी थी उन्होंने ज्यादा गुड्स आपको भेज दिया, जो भी रहा। तो मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन को कहा कि भाई 10 यूनिट इसमें अप टू द मार्क नहीं, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में मिस्टर राम क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न करेगा। इसने गुड्स को बाय किया था, परचेज किया था। जब ये गुड्स को रिटर्न करेगा तो इसके लिए ये कहलाएगा परचेसेस रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं इसको। और इसने गुड्स बेचा था, इसके पास वापस आ रहा है, तो इसके लिए कहलाएगा या सेल्स रिटर्न, या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि गुड्स इसके पास आ रहा है। फाइन, अब देखिए यहां पर तो मैंने आपसे क्या कहा, जब गुड्स बाय किया था तो मिस्टर मोहन ने इसके नाम पर एक इनवॉइस इशू किया था, इनवॉइस इशू किया था। अब जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स रिटर्न के लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता जिस तरह से बिल बनता है कि भाई हम बिल बना दे और गुड्स को रिटर्न कर दे। वहीं पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का होता है। अब जब ये गुड्स इसको 10 यूनिट को 200 रुपए के रेट से वैल्यू बनती है 2000, मींस 2000 का गुड्स मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन को वापस कर दिया। अब मैंने उससे, मान लो मैं मिस्टर राम हूं, मैंने अगर 20,000 का गुड्स बाय किया था और मैं 2,000 का गुड्स वापस करता हूं, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी गिरेगी, मुझे उसको कितना पेमेंट करना बचा है, सिर्फ 18,000 रुपए। ठीक है, इट मींस इस रिटर्न से मेरी लाइबिलिटी 2,000 रुपए से कम हो रही है। 2,000 से लाइबिलिटी कम होगा, मेरे ऊपर कितनी लाइबिलिटी रह जाएगी, 18,000 की। और मैंने अभी क्या कहा था, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। इट मींस मैं जब गुड्स वापस करूंगा और उसकी एंट्री बुक्स में डालूंगा, तो मैं मिस्टर राम मिस्टर मोहन का नाम डेबिट करेंगे, तो एंट्री करेंगे ये मिस्टर मोहन डेबिटेड टू क्या क्या, इसने गुड्स को रिटर्न किया, तो गुड्स एंट्री कर देगा टू परचेसेस रिटर्न बाय ₹2,000। ओके, और इसके पास गुड्स आया, और इस जैसे गुड्स वापस आया तो अब इसको 2,000 रुपए से कम लेने, 2,000 का तो गुड्स वापस कर चुका है, तो ये डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाती है। फाइन, तो ये इसके नाम को क्रेडिट कर देगा। इसके लिए क्या है, मैंने अभी बताया आपको, सेल्स रिटर्न, तो ये एंट्री डाल देगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राम बाय ₹2,000। 2,000 रुपए से ये इसको सेल्स रिटर्न कर देगा। अब देखिए, गुड्स रिटर्न करने से जिस मिस्टर मोहन का नाम पहले ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में क्रेडिट किया गया था, कैंसिल करने के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी मींस मिस्टर मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और इस केस में मिस्टर राम के अकाउंट को ये क्या कर देगा, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट कर देगा। अब इसके मैंने आप एज पर वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक ना एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। गुड्स को बाय करने के पीछे इनवॉइस था, गुड्स को रिटर्न करने के पीछे कोई गुड्स नहीं है। तो अब देखिए, मिस्टर राम मिस्टर मोहन को बोलेगा कि हमने आपका नाम अपनी बुक्स में डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है? बिकॉज हमने आपको गुड्स रिटर्न किया है, और उस रिटर्न करने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी से आपका नाम हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगा। तो इस केस में मिस्टर मोहन विल इशू अ डेबिट नोट इन द नेम ऑफ मिस्टर राम विल इशू अ डेबिट नोट इन द नेम ऑफ मिस्टर मोहन। वो क्या करेगा, एक डेबिट नोट हो जाएगा, भिजवाएगा किसके पास में, मिस्टर राम के पास। और ऑन द अदर हैंड मिस्टर राम क्या करेगा, मिस्टर मोहन को बोलेगा कि हाँ आपने मुझे गुड्स वापस किया, मुझे आपसे पहले 20,000 रुपए लेने थे और 2,000 का गुड्स वापस आ गया, तो अब आपकी मेरी एसेट 2,000 से कम हो रही है, और मेरी एसेट जब बड़ी थी तो मैंने आपका नाम डेबिट कर दिया था, अब जब आप रिटर्न कर रहे हो तो मैं आपका नाम क्रेडिट कर दूंगा। तो मिस्टर
मोहन विल इशू अ क्रेडिट नोट इन द नेम ऑफ मिस्टर राम। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। ये पार्टी इसको डेबिट नोट भेजेगी तो ये पार्टी इसको क्रेडिट नोट भेजेगी, क्योंकि इस पार्टी ने, मिस्टर राम ने अपनी बुक्स में मोहन का नाम डेबिट किया तो डेबिट नोट बनाया, मिस्टर मोहन ने अपनी बुक्स में मिस्टर राम का नाम इस एंट्री से क्रेडिट किया तो यहां पर ये क्या करेगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एक्सचेंज बेसिकली यहां पर होता है। तो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ परचेस रिटर्न, पार्टी जो परचेस रिटर्न कर रही है वो डेबिट नोट इशू करेगी, जो पार्टी सेल्स रिटर्न कर रही है वो क्रेडिट नोट इशू करेगी। उसके पीछे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट नहीं है, उस पार्टी का नाम डेबिट करने के अगेंस्ट है। अगर सामने वाली पार्टी का नाम डेबिट किया तो उस पार्टी को आप डेबिट नोट भेजो, जब आपने उसको डेबिट किया तो नेचुरली उसने आपको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो आपको क्रेडिट नोट भेजेगी। फाइन। अच्छा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज सिर्फ यही नहीं होता, उसके और भी ट्रांजैक्शन होते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपको देके बताता हूं। देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि भाई यही सेम ट्रांजैक्शन हम लेकर चलते हैं कि मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन से कितने का 20,000 रुपीज का गुड्स बाय किया, 100 यूनिट 2,000 रुपए के रेट से, ठीक है। तो इसकी बुक्स में क्या हो गई, मिस्टर राम की बुक्स में मिस्टर मोहन जो था वो क्या बन गया, पेएबल बन गया, उसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर बन गया। कितने रुपए से, 20,000 से, ठीक है। और इसकी बुक्स में मिस्टर राम जो था वो क्या बन गया, रिसीवेबल बन गया, डेटर बन गया, या बोल सकते हैं रिसीवेबल बन गया। कितने से, 20,000 से। इसकी एसेट बढ़ी तो इसने इसको डेबिट कर दिया, इसकी लाइबिलिटी बढ़ी तो इसने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एंट्री में फिर से एक बार डाल देता हूं, मैंने एंट्री इधर से इरेज हो गई। तो ये क्या एंट्री डाल देगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन बाय रुपीज वॉट 20,000 रुपीज, और ये क्या एंट्री डाल देगा, मिस्टर राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स बाय रुपीज वॉट 20,000 रुपीज, 20,000 से ये एंट्री डाल देगा और ये एंट्री डाल देगा। अभी मैंने इसके पीछे आपको रीजन बताया। क्या रीजन बताया कि भाई इस केस में मोहन को क्रेडिट क्यों किया मिस्टर राम ने, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी है और इंक्रीज लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और यहां पर मिस्टर राम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो रिसीवेबल है, एसेट बढ़ रही है तो ये इसको क्या करेंगे, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक। अब हुआ ये कि ये इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मिस्टर मोहन इसको इनवॉइस देंगे और ओरिजिनल कॉपी इनके पास रहेगी और कार्बन कॉपी इसके पास रहेगी या डुप्लीकेट कॉपी इसके पास रहेगी। ओके फाइन। अब हुआ क्या इसके अंदर कि यहां पर मिस्टर राम ने इससे गुड्स बाय किया, मालूम पड़ा मिस्टर मोहन को बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये अकाउंटेंट ने बिल बनाकर भेज दिया और इसके नए रेट्स आ गए, या ये जो गुड्स था ये एक्चुअली 180 रुपया या 170 रुपया पर यूनिट का गुड्स था, जो बाय मिस्टेक इसने 200 रुपए लगाकर भेज दिया। ले और बिल भी भेज चुका, इनवॉइस भी चला गया, इनवॉइस इसके पास आ चुका है, एंट्री दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड हो गई। यहां पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, इसने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स से रिकॉर्ड हो गई, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दी। अब मिस्टर मोहन ने बोला कि भाई ये बिल गलत बन गया है और 30 रुपए ज्यादा से बना दिया है आपने, पर यूनिट 30 रुपीज ज्यादा से बना दिया है। मींस आपका टोटल 10 यूनिट पर 30 रुपए से 30 रुपए से 100 यूनिट पर 30 रुपए से देखा जाए तो आपका 3,000 रुपए से आपने क्या करा, बिल को ज्यादा बना दिया। मींस इसमें 3,000 रुपए ज्यादा डेबिट हो गए, इसकी बुक्स में 3,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गए, ठीक है। मिस्टर मोहन ने मिस्टर राम को बोला कि भाई ये मिस्टेक हो गई है, लेकिन अब नया इनवॉइस तो बन नहीं सकता क्योंकि इनवॉइस तो ऑलरेडी एक बार बन चुका है। इनवॉइस का ऐसे कैंसिलेशन नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें टैक्स प्रोसीजर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसके ऊपर टैक्स भी ऑलरेडी कितने पे लग चुका है, टैक्स लग चुका है 20,000 रुपए के ऊपर, ठीक। अब आप ऐसे बिल कैंसिल करोगे तो फिर आपका वो ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो इस केस में क्या करेगा, 3,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा का बिल बन गया है इसका कैंसिलेशन किया जाएगा, और कैंसिलेशन के लिए कोई दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। इट मींस यहां पर 3,000 रुपए से ये ज्यादा क्रेडिट हो गया, ये 3,000 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया, तो ये क्रेडिट को कैंसिल करना है आपको 3,000 से, तो ये क्या करेगा, 3,000 रुपए अपनी बुक से इसको कम करेगा। इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो अगेन ये क्या करेगा, इसको डेबिट कर देगा, और ये 3,000 से अपनी एसेट को कम करेगा, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट कर देगा। फाइन। तो इस केस में अब ये एंट्री डालेगा, मोहन को कैंसिल करना है तो मोहन को फिर से ये डेबिट डालेगा, ये एंट्री डालेगा, मोहन डेबिटेड टू परचेसेस, परचेसेस ही लिखेगा, परचेस रिटर्न लिख सकते हैं यहां पर, कितने से 3,000 रुपीज से यहां पर लिख दिया। और ये क्या एंट्री डालेगा, सेल्स को कैंसिल कर रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम बाय रुपीज वॉट 3,000, ये 3,000 रुपए से इसको डाल देगा। अब इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट तो इनवॉइस मिला था, इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट क्या वो होगा, फिर वही क्या देखो, मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन का नाम क्या किया, डेबिट किया, तो मिस्टर राम विल इशू अ व्हाट, डेबिट नोट इन द नेम ऑफ मिस्टर मोहन, ठीक है। और इधर हम देखें मिस्टर मोहन ने मिस्टर राम के नाम को क्रेडिट किया, क्यों किया, कि ये डिक्रीज इन एसेट कर रहा था क्रेडिट, ये डिक्रीज इन लायबिलिटी कर रहा था डेबिट, तो इस केस में ये इसको कौन सा नोट दे देगा, क्रेडिट नोट दे देगा,
ठीक। और इस डेबिट और क्रेडिट नोट से 3,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगा था उस टैक्स का भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसलेशन हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ओरिजिनल इनवॉइस को कैंसिल करना इतना इजी नहीं है। जब से हमारे पास ये जीएसटी आया तो फिर उस केस में फिर हम डेबिट और क्रेडिट नोट डाल करके उस ट्रांजेक्शन को हम अल्टीमेटली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस को कैंसिल किया तो फिर वो ट्रांजेक्शन आपका डाउटफुल बन सकता है। एनीवे, इस केस में फिर ये डेबिट नोट इशू करेगा क्योंकि इसने इसका नाम डेबिट किया, और इस केस में इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी से डेबिट और क्रेडिट नोट का अल्टीमेटली एक्सचेंज करेगी। फाइन, ये एक है। अच्छा, मैंने जो दो ट्रांजैक्शन आपको बताया उससे हमें ये लगता है कि हमेशा बायर जो है गुड्स का वही डेबिट नोट इशू करता है और सेलर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। केस इसका उल्टा भी हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई सेम ट्रांजैक्शन हम लेकर चलते हैं क्या कि इसने मिस्टर राम ने गुड्स बाय किया 100 यूनिट, है ना, और इसने इसको भेजा 200 रुपए के, उससे ऑर्डर कर दिया। उसके अगेंस्ट मिस्टर मोहन की पार्टी, मिस्टर मोहन के अकाउंटेंट ने एक इनवॉइस इशू किया मिस्टर राम के नाम से। इसके पास ओरिजिनल कॉपी है, इसके पास कार्बन कॉपी है। इसने जैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन डाल दिया। मोहन को क्रेडिट क्यों किया? 20,000 से इसने लायबिलिटी बढ़ा दी, पेमेंट करना है, और इसने इसको डेबिट को डाल दिया क्योंकि 20,000 से इसकी एसेट बढ़ गई, इसको पेमेंट रिसीव करना है। फाइन। उसके बाद मिस्टर मोहन ने बोला कि भाई, आप अकाउंटेंट को बोला कि तुमने रेट गलत लगा दिया, इसके रेट तो बढ़कर आए। इसका रेट है मान लो 240 रुपया पर या 210 रुपया पर यूनिट के, चलो मान लो, है ना। मींस 100 यूनिट पर 210, मतलब 10 रुपए आपने कम लगाया है, आपको 10 रुपए और बढ़ाने थे। लेकिन अब इनवॉइस बन चुका है, इनवॉइस कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल हुआ तो फिर डाउटफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स भी लग चुका है। अब क्या करेंगे? 1,000 रुपए का फिर डेबिट और क्रेडिट नोट एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, वो ये बोलेगा कि आपके ये जो 20,000 का अकाउंट एक्चुअली 20,000 का नहीं है, ये 21,000 का है। मींस आपको इसने इसको फोन लगाया कि भाई 1,000 रुपए का ऐसा ऐसा मामला है, तो उसने बोला ठीक है एडजस्टमेंट कर लो। तो ये क्या करेगा? अपनी बुक्स में 1,000 रुपए से फिर लायबिलिटी बढ़ाएगा। लायबिलिटी बढ़ाएगा तो इस टाइम ये क्रेडिट करेगा, और ये अपनी बुक्स में 1,000 से और लेने हैं तो ये एसेट बढ़ाएगा और ये इसको क्या करेगा? डेबिट कर देगा। तो अब इस केस में 21,000 का टोटल परचेस था, 20 और 21, उसमें से 20,000 तो रिकॉर्ड हो चुका है। ये फर्दर एंट्री डालेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन बाय ₹1,000 ओनली, जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा था वो, और ये एंट्री डालेगा राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, राम को और कितने से डेबिट कर देगा? 1,000 रुपए से डेबिट कर देगा। ये फर्दर क्यों करेगा? ये 1,000 रुपए से क्रेडिट, क्योंकि ये 1,000 से लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इसको 1,000 और देने, वो फिर डेबिट। ये और ये क्या करेगा? ये इसको डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि 1,000 रुपए से ये एसेट बढ़ा रहा है, तो ये इसको डेबिट करेगा। इस केस में राम मोहन के नाम को क्रेडिट कर रहा है, तो अब राम विल इशू अ क्रेडिट नोट, ये अब क्रेडिट नोट इशू करेगा। और राम मोहन के नाम को डेबिट कर रहा है, तो मोहन विल इशू अ डेबिट नोट इन द नेम ऑफ राम। अब देखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का बिल्कुल पार्टी का पलट गई। अभी तक दोनों ट्रांजैक्शन में ये डेबिट नोट इशू कर रहा था, ये क्रेडिट नोट इशू कर रहा था, लेकिन यहां पर ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जिसमें ये क्रेडिट नोट इशू करेगा और ये डेबिट नोट इशू करता है। मैंने आपसे क्या कहा? डेबिट नोट क्रेडिट नोट को परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या बायर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, ये देखें कि वो पार्टी सामने वाली पार्टी को किस दर कर रही है, कौन सी साइड में लिख रही है। अगर वो डेबिट साइड में लिख रही है तो वो उसको इशू करेगी डेबिट नोट, क्रेडिट साइड में लिख रही है तो उसको क्रेडिट नोट। यहां पर हमने दोनों पार्टीज को डेबिट और क्रेडिट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इस केस में डेबिट, ये क्रेडिट नोट देगा और ये डेबिट नोट देगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट नहीं होते। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से हम सामने वाली पार्टी का नाम डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम मेंशन करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। आई होप आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर मैं उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।